इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर गहराई से नजर डाल रहे हैं, गोल्डन गेट ब्रिज की असली कहानी। जी नमस्कार। और ये वाकई एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में नहीं बल्कि इंसानी जज्बे के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। हाँ बिल्कुल, हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं, वो शानदार, वो लाल रंग का पुल सैन फ्रांसिस्को के कोहरे से झांकता हुआ। लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ उस तस्वीर से आगे बढ़ना। हम समझना चाहते हैं इसके पीछे की कहानी, वो अविश्वसनीय चुनौतियां और वो प्रेरणा जो इसके बनने में लगी। सच कहूं तो ये स्रोत पढ़कर लगा जैसे कोई एक्शन फिल्म की कहानी हो। हाँ, इसमें वो सारे तत्व हैं, ड्रामा, संघर्ष, हीरोइज्म। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्रोत हमें ले जाता है 20वीं सदी की शुरुआत में। सोचिए, सैन फ्रांसिस्को शहर उभर रहा है, बढ़ रहा है, काफी महत्वाकांक्षी। जी। इथीन एक बहुत बड़ी भौगोलिक बाधा थी। ये शहर उत्तरी कैलिफोर्निया से कटा हुआ था। बीच में था गोल्डन गेट स्ट्रेट, पानी का एक बहुत ही खतरनाक हिस्सा। और ये कोई शान झेल जैसा नहीं था, ये वो जगह है जहां विशाल प्रशांत महासागर पूरी ताकत से सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में घुसता है। हाँ, स्रोत बताता है कि रास्ता सिर्फ फेरी बोट से था और वो नावें अक्सर बर्फीली, तेज अप्रत्याशित धाराओं से जूझती थीं। और वो कोहरा, सैन फ्रांसिस्को का कुख्यात कोहरा। ओ हाँ, इतना घना कि कई बार पूरा क्षितिज ही गायब हो जाता था। नावें, उम्मीदें, सब। ऐसे में ज्यादातर लोग यहाँ तक कि बड़े-बड़े इंजीनियर भी मानते थे कि इस उफनते समंदर पर पुल बनाना असंभव है। बिल्कुल, ये जैसे प्रकृति कह रही हो कि यहाँ तुम्हारी सीमा खत्म होती है। जी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है जोसेफ बारमैन स्ट्रॉस की। वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, उनमें एक अलग तरह की दृष्टि थी। वो असंभव में संभावना देखते थे। उनका वो कथन बहुत मशहूर है। हाँ, स्रोत उन्हें उद्धृत करता है, इंसान वो नहीं बना सकता जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। कितनी गहरी बात है। बिल्कुल। पर जब उन्होंने ये आइडिया पेश किया गोल्डन गेट पर पुल बनाने का, तो क्या हुआ? लोगों ने मजाक उड़ाया, है ना? हाँ, मजाक उड़ाया, विरोध किया, शक जताया। इसे एक महंगा सपना, एक पागलपन कहा गया। यहाँ ये बात दिलचस्प है, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ पानी या हवा की चुनौती नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय की जो सोच थी, जो शंका थी लोगों के मन में, उसे चुनौती थी। एक तरह की मनोवैज्ञानिक बाधा थी वो। सही कहा, ये नहीं हो सकता वाली सोच। हाँ, वो अक्सर कंक्रीट से ज्यादा मजबूत होती है। लोगों का एक सामूहिक विश्वास बन गया था कि ये संभव ही नहीं है। तो कारण क्या थे? सिर्फ इंजीनियरिंग मुश्किलें या कुछ और भी? देखिए, कारण कई थे। एक तो जाहिर है इंजीनियरिंग की चुनौतियां थी ही। इतना लंबा पुल, गहरा पानी, तेज धाराएं, भूकंप का खतरा, हवाएं, उस जमाने की तकनीक के हिसाब से ये बहुत बड़ा काम था। दूसरा, पैसा। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट था। पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ा सवाल था। और तीसरा, वो मानसिकता। हाँ, वही मनोवैज्ञानिक बाधा कि प्रकृति की इस ताकत को इंसान काबू नहीं कर सकता। लेकिन शायद इसी अविश्वास ने, इसी नहीं हो सकता वाली सोच ने स्ट्रॉस और उनकी टीम को और मजबूत किया होगा। हाँ, वो क्यों नहीं वाला जज्बा। बिल्कुल। जब दुनिया कहती है नहीं, तो कुछ लोग उसे चुनौती की तरह लेते हैं। और इसी जज्बे के साथ कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन एक और मुश्किल दौर में। स्रोत हमें ले जाता है 1933 में। महामंदी का दौर, ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, अमेरिका उस वक्त भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। अर्थव्यवस्था ठप थी, नौकरियां नहीं थीं, लोग बेहाल थे, भविष्य अंधकारमय था। सपने टूट रहे थे। और ऐसे माहौल में स्ट्रॉस का ये पुल बनाने का सपना एक अजीब सी एक उम्मीद की किरण जैसा बन गया। विरोधाभासी लगता है, पर था। जी, क्योंकि जहां कहीं काम नहीं था, वहीं सैन फ्रांसिस्को में इस विशाल प्रोजेक्ट ने हजारों हताश लोगों को रोजगार दिया। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, शायद जिंदगी थी उनके परिवारों के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये नौकरी किस कीमत पर मिली, ये भी सोचना जरूरी है। हाँ। स्रोत हमें उन हालात की कल्पना करने को कहता है और वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। सोचिए, 60 मील प्रति घंटे या उससे भी तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मजदूर नीचे उफनते ठंडे पानी से सैकड़ों फीट ऊपर लटके हुए हैं, स्टील के ढांचों पर, हवा में झूलते हुए। हाँ, सुबह से शाम तक अक्सर घने कोहरे में लिपटे हुए वो भारी स्टील प्लेटों को जोड़ने के लिए गर्म रिविट्स ठोक रहे हैं। जरा सी चूक और बस सीधी मौत। इसीलिए इसे अमेरिका का सबसे खतरनाक काम कहा जाता था। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही बात नहीं थी। हर दिन मौत से सामना। जी। लेकिन जोसेफ स्ट्रॉस, उनमें वो मानवीय पहलू भी था।
स्रोत बताता है कि उन्हें अपने मजदूरों की जान की फिक्र थी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और इसी फिक्र ने उन्हें कुछ नया करने को प्रेरित किया। एक ऐसी चीज जो उस समय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एकदम नई थी। पूरे पुल के नीचे एक विशाल सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट। ये आज हमें सामान्य लग सकता है, पर उस वक्त ये क्रांतिकारी कदम था। इसने सुरक्षा के मायने बदल दिए। और इसका नतीजा 19 मजदूर, 19 लोग काम करते हुए ऊपर से गिरे। ओह, लेकिन वो जाल था, उस जाल ने उन्हें बचा लिया। वो मौत के मुंह से वापस आ गए। कमाल है। और इन बचे हुए लोगों ने आपस में खास क्लब बनाया। नाम भी बड़ा अनोखा रखा, शायद थोड़े डार्क ह्यूमर के साथ, हाफ वे टू हेल क्लब। हाफ वे टू हेल क्लब, यानी नरक के आधे रास्ते तक का क्लब। ये नाम ही बताता है कि वो रोज किस खतरे से खेलते थे। और शायद उस जाल के लिए शुक्रगुजार भी थे। हाँ, बिल्कुल। ये मानवीय पहलू इस कहानी को और गहरा बनाता है। ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट की कहानी नहीं है, उन इंसानों की है जिन्होंने जान जोखिम में डालकर इसे बनाया। एक तरफ मंदी की हताशा, दूसरी तरफ मौत का खतरा। जी, हम अक्सर इन बड़ी इमारतों, पुलों को देखते हैं, पर भूल जाते हैं कि इनमें कितना खून पसीना, कितना जोखिम लगा है। स्रोत ये भी याद दिलाता है कि नेट के बावजूद 11 जाने गईं। हाँ, ये दुखद सच्चाई है। 11 मजदूरों की मौत हुई इस निर्माण के दौरान। उनका बलिदान इस पुल की नींव में है, इसकी खामोश धड़कन में है। ये हमें याद रखना चाहिए। प्रगति की कीमत, बिल्कुल। उन 11 लोगों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि। उन्हें नमन। और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यहीं से कहानी इंजीनियरिंग के उस चमत्कार की ओर मुड़ती है जिसने दुनिया को चौंका दिया। ये कोई मामूली पुल नहीं था। नहीं, ये अपने समय की इंजीनियरिंग क्रांति थी। स्रोत कुछ आंकड़े देता है और वो वाकई दिमाग घुमा देते हैं। हाँ, जरा बताएं। सबसे पहले लंबाई 1.7 मील, लगभग 2.7 किलोमीटर। आज भी लंबा है, उस वक्त तो। कल्पना से परे। फिर टॉवर 746 फीट ऊंचे, लगभग 227 मीटर। सोचिए 1930s में इतनी ऊंचाई पर काम करना। और ये उस समय दुनिया के सबसे ऊंचे पुल टॉवरों में से थे। और वो केबल, पुल को थामने वाली 2 मुख्य केबलें, वो अपने आप में एक अजूबा हैं। जी, उनमें क्या खास था? हर एक केबल 27,572 अलग-अलग स्टील की तारों को एक साथ बांधकर बनी है। हर तार करीब पेंसिल जितनी मोटी, हजारों तारें एक साथ बुनी हुई। अच्छा। और अब ये सुनिए, ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। अगर इन सब अलग-अलग तारों को लाइन से जोड़ दें, तो कुल लंबाई होगी 80,000 मील। 80,000 मील? हाँ, यानी आप पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर 3 बार से ज्यादा लपेट सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो सोचने में भी मुश्किल है ना? और इस पूरे ढांचे में लगा 8,87,000 टन स्टील और कंक्रीट। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस समय की इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और मेहनत की पराकाष्ठा दिखाते हैं। बिल्कुल। और वो रंग, हम उस अनोखे रंग को कैसे भूल सकते हैं? इंटरनेशनल ऑरेंज। हाँ, उसकी भी एक कहानी है। स्रोत कहता है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल कारण था। सैन फ्रांसिस्को का घना कोहरा जी। नारंगी रंग इसलिए चुना गया ताकि जहाजों और पायलटों को कोहरे में भी पुल दूर से दिख जाए, जैसे कोई आग की लपट। तो ये सुंदरता और सुरक्षा का मेल था। हाँ, क्या इस पर कोई बहस हुई थी, मतलब रंग को लेकर? स्रोत ज्यादा नहीं बताता, पर हाँ, आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में काफी बहस होती है। नेवी शायद काला पीला चाहती थी, आर्मी एयर कॉर्प्स लाल सफेद। अच्छा। लेकिन जो कंसल्टिंग आर्किटेक्ट थे, अर्विंग मोरो, उन्हें लगा कि ये इंटरनेशनल ऑरेंज न सिर्फ कोहरे में दिखेगा, बल्कि आसपास की पहाड़ियों और समंदर के साथ भी खूब जंचेगा। और ये फैसला सही साबित हुआ, इसने पुल को पहचान दी। बिल्कुल। अब वापस इंजीनियरिंग पर आएं। ये समझना जरूरी है कि ये क्यों क्रांतिकारी था। सिर्फ साइज नहीं, तकनीक भी। जैसे इतने गहरे पानी में 300 फीट से ज्यादा और तेज धाराओं में टावरों की नींव बनाना, इसके लिए नई तकनीकें बनानी पड़ी। समय के सस्पेंशन ब्रिज डिजाइन के लिए बहुत आगे की सोच थी। तो इसने भविष्य के लिए रास्ते खोले। हाँ, इसने सिविल इंजीनियरिंग की सीमाओं को बहुत आगे बढ़ाया और न सिर्फ अमेरिका, बल्कि दुनिया भर में कई बड़ी और मुश्किल परियोजनाओं के लिए एक मिसाल कायम की। इसने दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो और सोच नहीं हो, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। वाकई, ये सिर्फ एक पुल नहीं, इंजीनियरिंग की किताब का एक जीता जागता सबक है। जी। और फिर आया वो दिन, 27 मई 1937, उद्घाटन का दिन। स्रोत इसका बड़ा ही भावनात्मक वर्णन करता है। गाड़ियों के चलने से एक दिन पहले इसे आम लोगों के लिए खोला गया,
अच्छा, पैदल चलने वालों के लिए। अंदाजा है? उस दिन 2 लाख से ज्यादा लोग पुल पर चले। सोचिए वो नजारा। हवा में एक जश्न का माहौल था। हम्म लोग हंस रहे थे, कई रो रहे थे खुशी के मारे, गर्व के मारे। शायद यकीन नहीं हो रहा था कि वो असंभव सपना अब हकीकत बन गया है। वो एक सामूहिक जीत का एहसास रहा होगा। हाँ, जैसे मानवता ने प्रकृति की एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया हो, उस खाई को पाट दिया हो जिसे कभी लांघा नहीं जा सकता था। और ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं था। ये पुल देखिए 80 साल से ज्यादा हो गए, ये मजबूती से खड़ा है। हाँ इसने बड़े भूकंप झेले हैं, जैसे 1989 का लोमा प्रीटा। हाँ, युद्ध देखे हैं, तूफान झेले हैं, और समय के साथ जैसा स्रोत कहता है, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं रह गया। ये उससे कहीं ज्यादा बन गया है। हाँ, ये प्रतीक बन गया है इंसानी साहस का, इंजीनियरिंग की प्रतिभा का, हिम्मत न हारने का, मिलकर काम करने का। वो नारंगी चाप सुबह की धूप में या शाम के कोहरे में, दुनिया भर के लोग उसे पहचानते हैं। वो प्रेरणा देता है, वो याद दिलाता है कि मुश्किलों से भी खूबसूरती और ताकत उभर सकती है। स्रोत ये भी कहता है कि अप्रवासियों के लिए, हाँ, जो समंदर के रास्ते अमेरिका आते थे, उनके लिए ये अक्सर आशा की पहली झलक होती थी। जैसे पूर्वी तट पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वैसे ही पश्चिमी तट पर ये पुल। और स्रोत की वो लाइन बहुत गहरी है। कुछ पुल सिर्फ गाड़ियां ढोते हैं, ये पुल मानवता की आत्मा को ढोता है। जी, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ लोहा और कंक्रीट नहीं है, ये उन उम्मीदों, सपनों, संघर्षों और जीतों का वजन उठाता है जो हम सबके जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मतलब ये निकलता है कि ये कहानी एक ऐसे आइडिया से शुरू हुई जिसे सबने नामुमकिन कहा। हाँ, फिर ये उन हजारों गुमनाम हीरोज के संघर्ष और बलिदान की कहानी बनी जिन्होंने इसे बनाया। जी, ये इंजीनियरिंग की हदें तोड़ने और नई तकनीकें लाने की कहानी है। बिल्कुल। और आखिर में ये एक ढांचे के एक गहरे स्थायी प्रतीक में बदलने की कहानी है। एक ऐसा सिंबल जो दुनिया भर में पहचाना जाता है, लोगों को प्रेरित करता है। सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे ये स्रोत गोल्डन गेट ब्रिज की कहानी को परत दर परत खोलता है। एक व्यक्ति की दृष्टि, निर्माण की मानवीय कीमत, इंजीनियरिंग की जीत और इसका स्थायी प्रतीकात्मवाद। ये वाकई सिर्फ लोहे और कंक्रीट से कहीं ज्यादा है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसा हमने देखा, ये पुल सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढेर नहीं, ये इंसानी कल्पना की ताकत, हिम्मत और मिलकर कुछ बड़ा करने की क्षमता का सबूत है। तो अगली बार जब कोई इस पुल को देखे, तस्वीर में या असल में, तो शायद ये सोचे कि आज हमारे समय की असंभव चुनौतियां क्या हैं। हाँ, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, सामाजिक असमानता हो या कोई और बड़ी समस्या, क्या हम उन्हें इसी तरह के साहस, नई सोच और सबसे जरूरी सामूहिक प्रयास से पार कर सकते हैं? गोल्डन गेट ब्रिज शायद यही याद दिलाता है। हाँ, कि जो आज असंभव लगता है वो कल हकीकत बन सकता है, अगर हम ठान लें। बहुत खूब कहा। इसी विचार के साथ इस सत्र के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।